शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन गुरु जी महाराज। जाने अनजाने में अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए गुरु जी। आज गुरु जी सुबह का शुक्राना नहीं कर पाई, आपका मैसेज भी आ गया। कि बेटा आज शुक्राना नहीं कर रही, मंत्र जाप नहीं कर रही, मैं शाम से तेरे पास बैठा हूँ, अब मैं जा रहा। लेकिन गुरुजी आप मेरे साथ में हैं तो आपको तो मालूम है मैं कैसा कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। गुरुजी ऐसा मत बोलना गुरुजी, मैं जा रहा हूँ। रास्ता देखते देखते उठी नहीं है, बिस्तर पे लेटे लेटे ही रजाई की ठंड लग रही, रजाई में लुकी पड़ी है। उठ भी जा, कोई बात नहीं, मंत्र जाप कर, शुक्राना कर। तो गुरुजी सुबह उठी मैं, संगत जी बहुत खांसी चालू हो गई मेरे को। कल रात को अयोध्या जी का प्रसाद आया था श्री राम प्रभु का, तो मैंने उसका आधा लड्डू खा ली उसकी वजह से, कि क्या पता नहीं तबीयत खूब ज़्यादा खराब हो गई। तो क्षमा चाहती हूँ गुरुजी उसके लिए। सुबह पार्क नहीं आ पाई, मैं उठी लेकिन कोशिश नहीं कर पाई, कोशिश करी लेकिन आ नहीं पाई गुरुजी, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। ऐसा मत करना गुरुजी, जो भी गलतियां हो रही हैं उसके लिए क्षमा करो मेरे बाबा। आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ संगत जी। कल गुरुजी बड़े बड़े प्यारे प्यारे मैसेज दे रहे हैं कि अब तेरी परेशानी तो खत्म ही हो जाएंगी बेटा। और जब मैं घबरा जाती हूँ संगत जी तो गुरुजी ही संभालने आ जाते हैं शुक्राना सत्संग के माध्यम से। दीपा आंटी के शुक्राना भेज देते हैं समझदारी से समझाने के लिए। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। लेकिन गुरुजी एक गलती हुई है आज मेरे हस्बैंड अंकल से गुरुजी, प्लीज़ क्षमा कर दीजिए उनको। वे मैंने समझाने की कोशिश की पर वो मेरे को ही डांट देते गुरुजी। चूहे के पिंजरे में एक और चूहा फंसा और इतने चूहे कहाँ से आ रहे हैं, आप प्लीज़ संभालिए ना, आप ही संभाल सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं गुरुजी। जब आपकी मर्जी से एक पत्ता भी नहीं खिलता है तो ये सारे जीव जंतु तो आप ही देख रहे हैं ना, उसके ऊपर कौन सा कष्ट आने वाला था, क्या आने वाला था गुरुजी। आपने संभाला नहीं। मेरे हस्बैंड अंकल से एक और गलती हो गई गुरुजी, उन्होंने पिंजरा बंद करे, वो पिंजरे में दब गया लेकिन बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था तो मेरे हस्बैंड अंकल ने पिंजरा दबाए, उससे वो घायल हुआ गुरुजी। मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि निकल रहा था तो निकल जाने देना था, बाद में देखते तो बोले दोबारा फंसता नहीं वो फिर आता। गुरुजी कैसे समझाऊं इन लोग को गुरुजी, प्लीज़ क्षमा कर दीजिए या फिर आप ही उनको सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी महाराज। इसमें तो हमारे कर्म कटेंगे ही नहीं गुरुजी, हम माफ़ी मांग रहे हैं और ऊपर से घायल कर रहे हैं तो कैसे होगा गुरुजी। प्लीज़ क्षमा करें श्री गणेश बप्पा। वो आपके संगत परिवार के से नहीं है, उनको नहीं समझता, फिर भी मैंने बोली गुरुजी। आप बोलते जहाँ गलत है वहाँ बोलना सीख, तो मैंने बोली। तभी मेरे को डांट दी कि ज़्यादा मत समझा, इतना तो मेरे को भी समझता है, मारना नहीं, जब तो पिंजरा लाया, नहीं तो दवाई डाल देता। गुरुजी मेहर करो गुरुजी। श्री गणेश बप्पा आप संभाल लो ना अपने वाहक को, क्यों परेशान हो रहे हैं वो। प्लीज़ गुरुजी जो भी गलती हुई उसके लिए क्षमा करो श्री गणेश। आप हमारे बड़े भाई हैं, आप करुणा के सागर हैं, आप क्षमा के सागर हैं। सबको क्षमा करके सबको आनंद प्रदान करते हैं, सबके दुखों को दूर करते हैं श्री गणेश। आज मंगलवार का दिन है संगत जी, प्लीज़ कृपा करो गुरुजी महाराज। मैं मंदिर भी नहीं आ पा रही हूँ, कैसे करूँ क्या करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। काम घर में बहुत फैला हुआ है, साफ सफाई करना है, तबीयत साथ नहीं दे रही है। और एक ही बाई है, वो आधा एक घंटे के लिए कितना काम करेगी गुरुजी। सिर्फ झाड़ू पोछा कर देती, कहीं थोड़ा सा एक काम करके चल जाती है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है गुरुजी। एक अच्छी बाई भेजो बाबा, या तो खाने वाली बाई भेज दो। चिल्लर काम बहुत सारे रहते हैं गुरुजी, आपको मालूम है हमारे घर कितना फैलता है, और कोई हाथ लगाने वाला भी नहीं रहता गुरुजी। मेहर करो, कृपा करो गुरुजी। मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पा रही हूँ, मंदिर नहीं जा पा रही हूँ, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। मेरा अस्थमा फिर से बढ़ गया है तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। अब तो टाइम पे शुक्राना सत्संग नहीं हो रहा है, लेकिन आप मेरे साथ हैं, अपनी कृपा बनाए रखे हैं, ये मुझे मालूम है। और उसी भरोसे उसी विश्वास पे रह रही हूँ गुरुजी। बोले जहाँ बोलना चाहिए बेटा वहाँ बोलना जरूरी रहता है, तो गुस्सा दिखाना भी ज़रूरी रहता है। तो चिंता मत कर, सही समय पर सब चीज़ सही हो जाएंगी। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी महाराज, जिस भी संदेश आपने दिया है वो दिल को सुकून देने वाला है गुरुजी। अगर मुझसे फिर भी और ये भी सुना है संगत जी कि आपको गुरुजी की संगत है, किसी ने गलत भी किया है तो आपको
चीखना भी चिल्लाना भी नहीं है, शांति से बात करना है, प्रेम देना है, अपेक्षा नहीं करना है, किसी ने कितने बुरा करा है, लेकिन आप गुरुजी की संगत हैं, तो आपको अच्छे से ही बात करना होगा। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, पूरी तरह से संतुलन में लाते, इधर ऐसे मैसेज रहते हैं, उधर दीपा आंटी के सत्संग सुनवाते हैं, तो तहे दिल से शुक्राना दीपा आंटी। आपको भी मैं डायरेक्ट तो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन यहीं से शुक्राना कर रही हूँ। तहे दिल से शुक्राना, हज़ारों करोड़ों बार शुक्राना बाबा, सब बातों का इतने प्यारे-प्यारे मैसेज, इतने प्यारे-प्यारे सत्संग देते हैं कि गुरुजी कौन कब कहाँ कौन-सी बात से हमें सँभाल लेंगे, कौन से सत्संग में हमारे लिए क्या इलाज कर देंगे, क्या कर देंगे, हमें नहीं मालूम रहता संगत जी। पूरा सत्संग सुनिए, और एक कल का सत्संग है संगत जी, गुरुजी बार-बार बोल रहे थे कि अमृत वेला संभाल, शाम में संध्या बेला भी संभाल, दोनों टाइम करेगी तो तेरे काम जल्दी बनेंगे। तो तू करती तो बहुत है, लेकिन सही समय पर नहीं करती। हाँ संगत जी, ये बात बिल्कुल सही है। शाम में 6 से 7 का जो टाइम रहता है, 5:30 से 7 बजे तक का, वो अमृत वेला रहती है। तो उस समय प्रार्थना करे तो सुबह की प्रार्थनाओं के बराबर ही रहता है संगत जी। वो अरदास का टाइम रहता है, तो थोड़ा-सा पाठ करके गुरुजी से अरदास करो कि गुरुजी मुझे सुबह अमृत वेला बख्शो, मुझे सिमरन करवाओ, जो भी है अरदास करो, भक्ति करो संगत जी। और मेरे कल संगत जी 6 बजे बैठी मैं शिव पुराण पढ़ने, हनुमान चालीसा, और मेरा पूरा राइट साइड का, यानी पीठ से लेके नीचे बैठे वहाँ तक दर्द हो रहा था, चुभन हो रही थी, जलन हो रही थी संगत जी। वो टाइम पे तो पूरा गुरुजी महाराज ने पता नहीं कौन सी बीमारी, कौन से कष्ट को मेरा हरा। 6 से 7 बजे ज़रूर वो टाइम पे ही संध्या वेळ करो, जबकि मेरा वो टाइम भी मिस होता है, क्योंकि हस्बैंड अंकल का खाने का टाइम रहता है। तो वो फिर भी कोशिश करूँगी गुरुजी महाराज कि उनको बोलूँगी 7 से एक टाइम बनाओ, और मैं खुद का अपना एक टाइम बनाऊँ कि 6 से 7 बजे मैं बैठ सकूँ। इतनी मेहर करना मेरे बाबा, कृपा करना, ये तो हो सकता है बहुत आसान है। और संगत जी, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है कल का मेरा, पूरा गुरुजी महाराज ने क्लियरेंस करे, मेरे तो सभी चक्रों पे पकड़ आ रही है। हालाँकि मैं सुबह अमृत वेला करूँगी तो मुझे महसूस होगा कि क्या हो रहा है, क्या करना है। हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर भी अमृत वेला करने से मिलते हैं, हमें मैसेज की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। गुरुजी महाराज खुद हमारे दिमाग में थॉट डाल देते हैं, लेकिन मैं अमृत वेला नहीं कर पा रही हूँ संगत जी। अमृत वेला करिए, शुक्राना करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने में जितने शुक्राने होंगे, पुराने साल के कष्ट यहीं पर ख़त्म कर देंगे। नए साल के सारे नए अपने को बहुत सारे मतलब गुरुजी आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। नए साल में गुरुजी सब कुछ देने वाले हैं, सबका अच्छा करने वाले हैं, यही गुरुजी का मैसेज है। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, मेरा कौन-सा कष्ट काटे। बहुत मेरे को किडनी के, गॉल ब्लैडर में पत्थरी के, और जो मेरा अस्थमा है उसको इन्फेक्शन में निकाला। गुरुजी बोल रहे तेरे को बहुत बड़ी बीमारी आ सकती थी बेटा, अब छोटे में इन्फेक्शन करके मैं निकाल रहा हूँ। हार्ट अटैक आ सकता था संगत जी मुझे, या तो कैंसर हो सकता था, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आजकल तो बीमारियों का कोई बोल नहीं सकते, इतना ब्लैक मैजिक हो रहा है। और उस हिसाब से मेरे सिमरन भक्ति मंत्र जाप उतना नहीं हो रहा है मेरा। तो तहे फिर भी गुरुजी महाराज की कृपा है, बहुत असीम कृपा है कि आप सत्संग सुनवा ले रहे हैं संगत जी। बहुत 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 शुक्राना करती हूँ इस बात का गुरुजी महाराज, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। हर क्षण, हर पल, हर लम्हे का शुक्राना करती हूँ बाबा। बस एक अच्छी बाई भेज दो बाबा, कुछ तो कृपा करो। आपको मालूम है कि अभी बेटी दामाद पहली बार 4 दिन के लिए आ रहे हैं 1 साल में गुरुजी, और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, घर इतना फैला है। कल शाम को आ रहे हैं गुरुजी, आपकी मेहर है, आपकी ब्लेसिंग से बस कृपा बनाए रखना कि सब सही ढंग से हो जाए। तो शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आपकी ब्लेसिंग्स, आपके आशीर्वाद के लिए। गुरुजी बोल रहे हैं दुःख तो आएँगे, सुख भी आएँगे, लेकिन तुम दुःख में खुशियाँ मनाने में बिज़ी हो जाते हो, और दुःख में दुखी करते रहते हो, सिमरन भूल जाते हो, तो फिर कैसे होगा संगत जी। गुरुजी बोल रहे हैं कि दुःख में भक्ति करो, मंत्र जाप बढ़ाओ, अरदास लगाओ, और सुख में मुझे याद करते हुए भक्ति में रहो। तो गुरुजी यही बोल रहे हैं कि ऐसे से तुम मेरी संगत नहीं हो, मुझे लेने नहीं आए हो, मुझे पाने के लिए नहीं आए हो, तुम अपने मतलब अपने स्वार्थ के लिए आए हो। तो गुरुजी ऐसा नहीं है गुरुजी, ये भक्ति सिमरन की दात आपने दी है, शुक्राना सत्संग आप सुनवा रहे हो, शुक्राना आप करवा रहे हो गुरुजी। इसके बगैर तो अब मैं रह नहीं सकूँगी, लेकिन थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाता है, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। अब ऐसी ऐसी कृपा करो गुरुजी कि मैं दुःख में भी अब दुखी ना हूँ। कभी-कभी हो जाता है संगत जी, कुछ ऐसे इमोशनल पल आ जाते हैं कि वो थोड़ा-सा कितने भी पक्के हों, टूट ही जाता है इंसान, बच्चे की बात आती है। तो क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, आपके होते हुए हमारा विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए।
उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। आप हर पल हम अपने होने का एहसास दिलाते हैं। तो मैं बता नहीं सकती गुरुजी, आपके मैसेज ही ढूँढते रहती हूँ, लेकिन हमें भक्ति सिमरन नहीं छूटना चाहिए। मेरा छूटा संगत जी, मैं बहुत विचलित हुई थी कल परसों में। तो क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, अब ऐसी ऐसी गलती नहीं होगी। आपके इतने धीरे-धीरे ही हम कदम बढ़ा रहे हैं और अनुभव बढ़ते जा रहे हैं। हमारी भक्ति सिमरन अनुभव से ही हम ऊपर आ रहे हैं संगत जी, और ये गुरुजी की मेहर है, आपकी कृपा है मेरे बाबा। आपकी जितनी बड़ाई करूँ उतना कम है। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, हर क्षण, हर पल, हर लम्हे का बार-बार, हज़ारों करोड़ों बार शुक्राना है गुरुजी। जो भी गलती हो जाती है उन सबको आप क्षमा कर देते हैं बाबा। मैं मंदिर नहीं आ पा रही हूँ, महाकाली जी माता से भी मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। सब सामान ला के रखा है, लेकिन बस घर के काम से और अपनी तबीयत से परेशान हूँ थोड़ी गुरुजी। या तो एक अच्छी बाही दे दो गुरुजी। हालाँकि आपने मेरे शरीर की बहुत सारे कष्ट काटे हैं, मुझे मालूम है बाही को बंद करके, और मेरी उँगलियों में संग जी मेरे हाथों में ताकत आई है। आटा नहीं भिगा पाती थी, अभी कम से कम 8 या 10 रोटी का तो आटा मैं भिगा लेती हूँ गेहूँ का, तो उसके लिए शुक्राना करती हूँ गुरुजी। हाँ, तो मैं थोड़ी-सी ताकत दी है आपने। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, हज़ारों करोड़ों बार शुक्राना है, शुक्राना है। जो भी गलती हुई होगी उसके लिए क्षमा करना गुरुजी। बस अपनी कृपा बनाए रखना बाबा। और हस्बैंड अंकल को और सद्बुद्धि दो गुरुजी, उनको मेहर करो कि थोड़ी-सी उनके हृदय में दया दो गुरुजी। कभी-कभी बहुत रूडली बोलते हैं और बहुत रूडली काम कर देते हैं गुरुजी। प्लीज़ उनकी तरफ से मैं क्षमा चाहती हूँ आपसे, और पूरे परिवार की तरफ से, दोनों बच्चों की तरफ से, सबकी तरफ से आपको शुक्राना करती हूँ और सबकी तरफ से क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। हस्बैंड अंकल को थोड़ा दयालु, वैसे तो दयालु हैं, लेकिन जब गुस्सा आता है तो उनकी दयालुता कहाँ जाती है, कुछ पता नहीं गुरुजी। कैसे इतने निर्दयी हो सकते हैं? कैसे किसी प्राणी की जानों को मतलब कष्ट पहुँचा के अपने को सुकून में रह सकते हैं गुरुजी। मेरा तो दिल पिघल गया, रो ली संगत जी मैंने। मेरे समझ में नहीं आया कि क्या करूँ गुरुजी? अब मैं कल से, आज से पिंजरा नहीं लगाऊँगी मैं। पर बहुत धूम मचा रहा, किचन में इतनी गंदी करके रखा है संगत जी। तो वो सफाई करने में मेरे को टाइम लग रहा है। मैं अकेली हूँ, कल वो लोग आने वाले हैं और बाकी का भी पूरा डस्टिंग सफाई का है। तो गुरुजी महाराज, तबीयत भी अच्छी नहीं है, शाम में 7 बजे करी, उसके बाद 2-3 घंटा आराम करी संगत जी, 2 घंटा, उसके बाद किचन में थोड़ा-सा काम करी रात को साढ़े 9 से साढ़े 10 तक। तो गुरुजी प्लीज़ मेहर करो गुरुजी, कृपा करो बाबा। उनको दयालु बनाओ, उनको कृपालु बनाओ, उनको भी ये ज्ञान दो कि हम कोई नहीं होते हैं किसी प्राणी की जान लेने वाले। हमारे सुख के लिए बोलो या हमारे तकलीफ के लिए हम किसी की प्राण ले ले, ऐसा नहीं है गुरुजी। प्लीज़ मेहर करो। मैं क्षमा चाहती हूँ बाबा, बार-बार क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। उसकी जान बख्श देना गणपति बप्पा। हम अपने कष्ट कटवाने के लिए आपसे माफ़ी माँग रहे हैं, शुक्राना करते हैं, और उधर फिर से कष्ट बढ़ जाएँगे तो ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा गुरुजी ऐसे में। मेहर करो बाबा, मेहर करो, कृपा करो गुरुजी। हाथ-पैर जोड़ के श्री गणेश बप्पा गुरुजी महाराज, आपसे क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। नाक रगड़ के, कान पकड़ के बिल्कुल आपके श्री चरणों में बार-बार नतमस्तक होके क्षमा चाहती हूँ। श्री गणेश बप्पा अपनी कृपा बनाओ इस परिवार पे। उन मूसक वाहनों को लेके जाओ, जो भी गलती हुई दोबारा ऐसी गलती हो जाएँगी तो कैसे होगा श्री गणेश? आप हमारे भाई हैं कि अपनी बहन की आप इतनी बात, इतनी विनती नहीं सुन सकते? बप्पा, मेहर करो बापा। आप तो कृपा के दाता हैं, आप क्षमा के दाता हैं, आप आनंद के दाता हैं, आप सुख के दाता हैं, करुणा निधि। हे दया के सागर, अपनी कृपा करो, बिना कृपा के तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। इस घर में खुशियाँ नहीं आएँगी बाबा ऐसे में। मेहर करो गुरुजी, मेहर करो। क्षमा करो, हम सबको क्षमा करो, सबकी तरफ से क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। हस्बैंड अंकल की तरफ से फिर से आपके श्री चरणों में श्री गणेश बप्पा मैं क्षमा माँग रही हूँ, उनकी तरफ से आपसे बार-बार क्षमा माँग रही हूँ। आपके मूसक वाहक को फिर से उन्होंने कष्ट पहुँचा दिया गुरुजी। प्लीज़ आप ही रोक लो ना ये सब चीज़ें। मेहर करो बाबा, मेहर करो, कृपा करो। गुरुजी, जाने-अनजाने में जो भी अपराध फिर से हुए हैं, फिर से गलती कर दिए हैं, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। हम क्षमा की ही प्रार्थी हैं गुरुजी, हमें क्षमा करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आंटी जी, आपका भी बहुत-बहुत शुक्राना है। और आप रोज़ हम मेरे सत्संग को इतने अच्छे से शेयर कर देते हैं, उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। हालाँकि रोज़ याद रहती है, लेकिन शुक्राना बोलते समय मैं बहुत जल्दी में रहती हूँ।
इसलिए कर नहीं पाती हूँ, इसलिए क्षमा करना। सभी संगत परिवार को भी शुक्राना करती हूँ जो हमारे सत्संग सुनते हैं इतने ध्यान से, उसका भी शुक्राना है। और गुरुजी महाराज आपका तहे दिल से हजारों करोड़ों बार शुक्राना है मेरे बाबा, जो इतनी अनमोल सेवा, इतना अनमोल खजाना आपने मुझे बख्शा है, उसका तहे दिल से शुक्राना बाबा। एक एक सत्संग आपके बहुत कीमती हैं संगत जी। ये समय हमारा ऐसे ही पिघलते निकलते चला जाएगा, वक्त निकल रहा है लेकिन हमारा सिमरन कम हो रहा है, गुरुजी बोल रहे हैं। तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, ऐसी गलती ना करूँ, ये मेहर आपको करना होगा। तो सबका शुक्राना करिए संगत जी, सिमरन करिए। और आप सभी का फिर से शुक्राना है, मेरी प्यारी सभी संगत बहनों का शुक्राना है, सभी संगत परिवारों का शुक्राना है जो ये प्यारे प्यारे सत्संग सुनते हैं। तहे दिल से शुक्राना है गुरुजी, सबका शुक्राना है, सबका शुक्राना है, सबके दुख हरना, सब पे कृपा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, क्षमा करना बाबा, क्षमा करना। गुरुजी का ये जो सत्संग है तो मेरे पति अंकल के लिए है और मेरे 2 बच्चे के लिए है। मैं गुरुजी का ये सत्संग चालू करने से पहले मैं मंत्र जाप से चालू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, मेरे जो पति अंकल है वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो जो मेरी जेठानी, 2 जेठानी है, एक जेठानी ने उसके ऊपर और मेरे 2 बच्चों के ऊपर वशीकरण करके उस आपके वश में लिए। और मेरे जो पति अंकल है वो ही उसके वश में है और मेरे 2 बच्चे उसके साथ ही है। लेकिन मेरे पति अंकल बहुत मेरी केयर करते और मेरे 2 बच्चे मेरी केयर करते, लेकिन फिर भी वो 2 बच्चे वो उस औरत के साथ है और मेरे पति अंकल उसका ही कहना मानते। गुरुजी, जब से मेरी शादी हुई तब से मुझे एक ही दिन सुकून नहीं मिला। पहले ससुराल वाले सासू माँ बहुत मुझे तकलीफ देती थी और अभी ये जो जेठानी है, जेठानी का वो जो मेरा जेठ है वो गुजर गया, तब से 2 जेठानी है मुझे बहुत तकलीफ देती। गुरुजी, आपको सब कुछ दिखता है, मैं तो शिकायत नहीं कर रही। गुरुजी, मेरी यही अरदास है कि मेरा जो परिवार है वो एक कर दो, क्योंकि मेरे माँ बाप का बहुत आत्मा दुखता है, मेरे बहन भाई का बहुत आत्मा दुखता है और मैं कहाँ शादी में नहीं जाती, मुझे बहुत शर्म आती है, मैं कहाँ पे नहीं जाती, 2 रूम में रहती हूँ और आपका गुणगान गाती हूँ और आपका ओम नमः, वो आपका जो मंत्र है, आपका सिमरन मंत्र करने से मुझे अच्छा फील होता है और दिन भर गुरुजी गुरुजी करती रहती हूँ। गुरुजी, आप मेरे पापा हो, गुरुजी आप मेरे माँ बाप, सब कुछ आप ही हो। आपके ऊपर आपकी बेटी की जो जिंदगी की डोर है आपके ऊपर ही छोड़ी है मेरे को। वो फिर भी जब से मैं आपसे साथ जुड़ी, आपने बहुत सारे कष्ट मेरे को काटे हैं, मुझे अच्छा फील होता है। इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। अपनी न्यू लाइफ दी इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। करोड़ों करोड़ों शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि नमन गुरुजी। संगत जी, मेरी गुरुजी से यही अरदास करो कि मेरा जो परिवार है यह कर दो। 6 साल हो गए मैं पति अंकल से और मेरे 2 बच्चे से अलग रहती हूँ। बहुत तकलीफ होती है गुरुजी, आप देखो गुरुजी, आप देखो गुरुजी, आप देखो गुरुजी। गुरुजी ने बहुत मेरे पर मेहर की है गुरुजी। अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं, पॉजिटिव मैसेज आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे गुरुजी पे बहुत विश्वास है कि गुरुजी एक दिन सब कुछ अच्छा करेंगे। यही पर मेरा जो सत्संग है मैं विराम करती हूँ और मेरी वाणी को मैं विराम देती हूँ और गुरुजी का अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय गुरुजी। यही ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। यही पर मेरा सत्संग मैं विराम देती हूँ।